बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना मैं सुबह जब उठी थी तो तब मैंने मशीन में ना कपड़े डाल दिए थे नमाज़ पढ़ने के बाद। तो मैंने कहा टाइम लगा के ना तो फ़ारग होती हूँ। तो फिर ये है कि जब उठ तो 10 साढ़े 10 11 बजे उठो तो कुछ ना कुछ धूप निकली होती है, तो इसलिए फिर मैं सुबह सुबह कभी लगा देती हूँ, कभी रात को ना। तो ये सारे मैं उल्टे करके डालती हूँ। उल्टे डालने का मकसद ये है कि एक तो जो ये पॉकेट्स वगैरह है ना आप लोगों के ट्राउज़र्स की और जो शलवार पैंट्स वगैरह की है ना, ये सारी जो है ना पॉकेट्स को अच्छी तरह धूप लग जाती है और सूख जाती हैं। और ये जो डबल डबल लाइनें बनी होती हैं, सिलाइयों की लाइनें, ये है कि अगर धूप अच्छी निकली हुई है तो एक ही बार में सूख जाती है। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है कि कपड़े आप लोग डाल देते हैं तो कुछ गीले रह जाते हैं। और जो दुपट्टे हैं ना, बजाय इसके कि पूरे फैला के डालें और लंबाई से नीचे से भी गंदे हो रहे होते हैं और जगह भी जो है ना ज़्यादा घेरते हैं, तो इसलिए फिर इस तरह तय करके डालें और प्रेस के प्रेस भी हो जाते हैं। तो मैं ना सारे कपड़े जो हैं ज़्यादातर ना उल्टे करके डालती हूँ, क्योंकि ये मुझे भी बचपन से समझाया गया था कि उल्टे करके कपड़े डालो। एक तो कोई छोटा मोटा दाग लग जाता है, उल्टी साइड पे होता है, वो गीले कपड़े से साफ़ हो जाता है। सीधी साइड पे उसको साफ़ करते करते वो दाग जो है ना बड़ा हो जाता है। तो ये जो सिलाइयाँ लगी होती हैं और पॉकेट्स वगैरह होती हैं पैंट्स की और ट्राउज़र्स की ना, इनको अच्छी तरह धूप लग जाती है और ये एक ही बार में सूख जाते हैं। और ऐसे ही होता है कि मैं जब डाल के आती हूँ तो मतलब मुझे बार बार नहीं डालने पड़ते ना। अक्सर होता है सिले सिले होते हैं। मेरी बहू ने कहा कि आंटी कि मुझे ना वो कर दें, एक स्लाइस गरम कर दें। तो मैंने कहा क्यों? कहती है अगर रात की रोटी है तो वो कर दें, नहीं तो स्लाइस। मैंने कहा रात वाली तो जो खमीरी मंगवाई थी ना वो एक ही है, आधी पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे घर ना लड़ाई शुरू हो जाती है जब खमीरी रोटी बचती है ना। तो वो एक कहता है मुझे फ्राई करके दो, दूसरा कहता है मुझे फ्राई करके दो। तो खैर से बहू भी मेरी ऐसी है, वो भी कहती है कि नहीं ये मेरी जो छूटी है ना ये मुझे सुबह फ्राई कर देना। तो उसको मैंने फ्राई करके दी थी और सफाई वाली आ गई थी तो सफाई मैं करवा रही थी उससे, क्योंकि हेल्पर कह रही थी कि मुझे जो है ना 1-2 छुट्टियाँ शायद मैं आपकी तरफ करूं, क्योंकि मेरे ना घर में कुछ 1-2 मसले हैं उसकी वजह से। तो ये मैं सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी और उससे सफाइयाँ करवा रही थी। और मैंने कहा आज मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे साथ ज़्यादा काम करने का, मैं सिर्फ डस्टिंग करूँगी। और ये मटर भी मैंने मंगवाए थे और बेटे को मैंने किचन में बिठा दिया। मैंने कहा तुम यहीं पे बैठ के नाश्ता करो। इसका मूड ख़राब हो गया था कि जो रात वाली रोटी मुझे नहीं फ्राई करके दी। मैंने कहा बची थी आधी तो वो मैंने भाभी को कर दी। तो उसके बाद फिर ना हमने सफाइयाँ वगैरह रूटीन पे जो काम होते हैं घर के वो शुरू कर लिए थे। तो झाड़ू वगैरह दे लिए थे, तो इसने मैंने कहा कि मैं बेटे को किचन में बिठा देती हूँ तो तुम सारा ईजी होकर कर लो। तो उसके बाद ये टाँकियाँ वगैरह फेर रही थी ना। तो मैं अपने ज़्यादातर घर की रूटीन दिखाती हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा हुआ है वही मैं दिखाती हूँ। तो इसलिए फिर वो ना उसके साथ भी लग जाती हूँ। और ये जो कपड़े थे ना, कुछ मेरे जो है ना कल वाले कपड़े सूख गए हुए थे, तो ये जो है ना मैं तय करके अभी रखूँगी। तो इसलिए फिर मैं साथ साथ जो है ना आज सोच रही हूँ कि ये जो सोफ़े हैं ना मैं इस साइड पे कर लूँ, क्योंकि दीवारों पे काफ़ी निशान बन जाते हैं। अक्सर आप देखें लकड़ी के सोफ़े जो दीवारों के साथ रखे होते हैं या वैसे भी वो कंटिन्यू पड़े रहें तो वो उस साइड पे ना लाइन बन जाती है। तो मैंने कहा कि अभी तुम टाँकियाँ वगैरह सारा पोछा लगा लो तो फिर मैं ना इनकी सेटिंग चेंज कर दूँगी, साथ साथ मैं डस्टिंग भी करती जाती हूँ। क्योंकि कुछ मैं सुबह झाड़ देती हूँ, मतलब कोई गंद वगैरह होता है, और बाकी की जो डस्टिंग है ना मैं वो झाड़ू देती है तो उस तरह मतलब करती हूँ। क्योंकि हमने भी यही सीखा है कि पहले मतलब झाड़ झूड़ दिया करो, उसके बाद डस्टिंग करके फिर टाँकियाँ भरवाया करो, क्योंकि झाड़ू के बाद ना फिर जो झाड़ू फेरते हैं ना वो डस्ट वगैरह जो है ना चीज़ों पे पड़ जाती है। तो यही होना चाहिए कि पहले अगर आपने मतलब झाड़ लिया उसके बाद झाड़ू फेर लिया फिर डस्टिंग करें टाँकी फेरने से पहले, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा गंद है वो नीचे गिरता है तो वो फिर टाँकी से साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने सोफ़े दोनों इधर रख दिए थे। मैंने कहा सिटी जो है ना मैंने वहाँ पे उस साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि दीवारों पे निशान काफ़ी बन गए थे। तो आज धूप अच्छी निकली हुई थी, इसलिए फिर जो है ना काम सारे मेरे जल्दी से ना ख़त्म हो गए थे। क्योंकि धूप निकली हो तो फिर हम थोड़ी देर धूप में ऊपर बैठ जाते हैं, जितना मर्ज़ी अंदर कमरों में घुस के बैठे रहो तो सुकून नहीं मिलता। तो सुबह से ना मुझे भी कुछ ना वॉमिट वगैरह शुरू हो गई थी। और मेरी आज छोटी बेटी है ना वो भी जो है ना घर में ही थी, तो कह रही थी मैं नहीं जा रही ना आज। तो इसलिए कि वो ठंड की वजह से, क्योंकि वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे निकलती है और जाते जाते 2 घंटे उसको लग जाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए थे। लेकिन वही प्रॉब्लम के घर जो था ना हमारा सही नहीं था, मतलब शादी बेटे की करनी थी तो फिर हमें दोबारा इधर मूव करना पड़ा। तो मैंने कहा अब कोई ना कोई उसका हल तो निकालना है ना, तो फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। तो फिर मेरी बेटी को थोड़ा सा ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। बेटे को भी बड़े बेटे के लिए किया था तो वो भी अब प्रॉब्लम में है कि मुझे फिर 1.5 से 2 घंटे लगते हैं जाते हुए ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह आसानियाँ करेगा। तो फिर सेन में आ गए और ना किटन देख रही थी कि ये सारे धो रहे हैं, उसको डर लगता है पानी से। तो कभी जहाँ पे पाइप पानी का लगाती है तो उस साइड पे ना वो डर के पीछे हो रहा होता है।
मैंने कहा बाइक निकाल दो, लेकिन वही बात कि रोटी का जो गुस्सा था ना, वो कह रहा खुद ही करो सारे काम, मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। तो मेरे से ना बड़ी बाइक जो है ना अक्सर फिसल जाती है, बड़ी नहीं निकलती, तो छोटी मैं निकाल लेती होती हूँ। तो मैं तब सोच रही थी कि स्कूटी लेके ना खुद ही सीख लूँ, ताकि मैं अपने काम जो है ना खुद ही कर लिया करूँ। तो मेरा बेटा कहता है ख़बरदार स्कूटी ली। मैंने कहा जब तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो तो फिर मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो ये सारा काम जो है ना आज वो खुद ही हेल्पर कर रही थी। तो मैंने कहा आज मेरा कोई मूड नहीं है किसी किस्म का कोई काम करवाने का ना। तो हंस रही थी, कहती कोई बात नहीं बाजी, आप रहने दें, आप रोज़ ही करवाती हैं, तो आज मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन उसे मेरी रूटीन का पता है। अच्छा ऊपर वाले पोर्शन की करती है ना, तो उसको इतना मतलब मेरी बहू को भी नहीं करवाना आता है, वो बता देती है बस कर लो। तो जब तक इनके साथ खुद ना लगे तो उनको भी इतना नहीं मतलब पता होता। हर बंदे के अपने घर का होता है निज़ाम। तो सफाइयाँ कर ली थी। तो मैंने आज कहा कि मैं ना शाम के लिए ना खाने में आलू अंडे की भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि मैंने रोटी फ्राई करके नहीं थी खाई और मैंने नाश्ता नहीं था किया, कावा पिया हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, मुझे वॉमिट हो रही थी। तो पता नहीं हवा लग गई है सर को कि क्या हुआ, समझ नहीं आ रही, सर की दर्द नहीं जा रही। तो मैंने फिर ना आलू अंडे की भुजिया बना ली, क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने भी नहीं थी जा रही ना। तो बेटे को कहा तो वही बात कि वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, आप जो मर्ज़ी बना लो। तो फिर मैंने इसलिए फिर आलू पड़े हुए थे, अंडे पड़े हुए थे, मैंने बताया ना कि आलू वगैरह जो है ना घर में चीज़ें पड़ी हो तो कोई ना कोई मैनेज हो जाता है। तो चिकन जो है मैं ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि चिकन जो है ना ज़्यादा फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो बच्चों ने काफ़ी टाइम से कहा हुआ है मुझे ना स्केट्स वगैरह जो है ना शूज़ वो ला के दो। तो मैंने कहा कि ला के देती हूँ, क्योंकि इसके थे तो छोटे बेटे के तो वो ना छोटे हो गए। तो कहता मैंने स्केट्स चलाया करने हैं ना। तो मैं अब जाऊंगी बाज़ार, तो मैंने कहा तुम्हें मैं ला देती हूँ। खाना मैंने तैयार कर लिया था, मैंने ना कुछ अपना बखेरा भी डाला हुआ था कपड़े वगैरह में निकाल के कपड़े। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी ना जो शादी के थे इतने पुराने, यानी कि 30 साल 31 साल हो गए हैं, 94 के थे। तो वो मैं देख रही थी रात को कि मतलब वो बिल्कुल ना। अच्छा ये डंडियों वाली जो है ना मिर्चें मैं इसलिए डालती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जब भी कोई भुनी हुई चीज़ बनाए या भूनने लगे ना, तो आप 1 से 2 हरी मिर्चें डाल के ना बनाई करें ना सालन की, तो सालन बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर मैंने 2 रोटियाँ अपनी बनाई। तो कहता है कि नहीं सबकी बना के रख दो, फिर बार बार बिस्तर में कहोगी बैठ गई तो उठ गई हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैंने 5 रोटियाँ बनाई हैं, कोई कमी पेशी हुई तो पूरी कर लेना, क्योंकि अक्सर बच जाती हैं। बड़ा बेटा कभी खा के आ जाता है, कभी खाता है, और छोटा भी ऐसे ही करता है। तो फिर हम लोगों का इतना नहीं होता, 5 रोटियाँ मैंने सिर्फ बनाई थी। मैंने कहा एक एक ही सब ने खानी होती है। तो जो नहीं खाता तो फिर मैं उनको पनिश भी करती हूँ कि सुबह जो बचेगी मैं वही फ्राई करके दूँगी। तो वो खौफ की वजह से भी कुछ खा लेते हैं। और मेरी बहू का खाना इतना थोड़ा है ना, आप यकीन करें जैसे चिड़िया खाती है। छोटी बेटी से मैं तंग थी, मैं उससे भी तंग हूँ कि खाना पेट भर के नहीं खाती, पता नहीं क्या है इनके मैदों में जगह ही नहीं है। हाँ बाहर की चटपटी चीज़ें वो जो बड़े शौक़ से खाती हैं। तो बस मैंने कहा खाना खा के ना तो मैं अपना करती हूँ, अपने कपड़े वगैरह समेटती हूँ। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग जो है ना घर की रूटीन का अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझ के सब में जो है ना शेयर कर दिया करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और ये ना मैंने चटनी बनाई थी, ये बनाई थी मैंने एक दिन पुलाव के साथ, मैंने शायद वीडियो में शेयर की हुई है। और आज फिर वो कह रहे थे कि उसी तरह की चटनी बनाओ। इसमें ना मैं हरा पुदीना, हरा धनिया, टमाटर, प्याज और 2 लेमन का जूस डालती हूँ। और ज़रा मिर्चें जो है ना हरी तीखी होती हैं, वो इतने मज़े की बनती है कि ये लोग बहुत शौक़ से खा रहे हैं आजकल। तो हमारी रूटीन बनी हुई है चटनी की। इसके बाद मैं अंदर आ गई थी, तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना कबर्ड, बाकी की वीडियो जो है ना मैं कल की उसमें दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें रखी। ये सूट जो है ना तकरीबन 94 का है, सॉरी 95 का है। तो सन कितने हो गए हैं ये देखें। और ये वेलवेट इतनी अच्छी है, ये बाहर की वेलवेट है, ज़रा नहीं ख़राब हुई। इसका ब्लॉक प्रिंट इतना अच्छा है, जितना मर्ज़ी आप यहाँ से महंगा वेलवेट ले लें इस तरह का नहीं मिलता। और ये मैंने देने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और ये साथ में मैंने तब कढ़ाई करवाई थी। ये देखें इसके उस वक़्त तिल्ला कितना अच्छा होता था और कितना मतलब फ़्रेश लगाते थे, आज तक ये ब्लैक नहीं हुआ। तो कहते हैं, मैंने अपनी बहू को दिखाया, मैंने कहा तुम लोगों के सिंध वाली साइड पे इस तरह के बड़े चले हैं। कहती हाँ ये वहाँ पे अभी भी कल्चर है वहाँ का ना, तो वहाँ पे यही चीज़ें चलती। तो ये मैं आपसे शेयर कर गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।